तो आज का जमाने में आज प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता को आज हम भूल जा रहे हैं। कौन प्रभु यीशु मसीह? कौन है जो हमारे जीवन में बचाने वाला, स्वर्ग लेकर के जाने वाला? पाप क्या है, नरक क्या है, आज किसी को ध्यान नहीं है। हालेलुया। तो आज हम आत्मिक वाला आशाएं का खोज में लगे रहने के लिए हमेशा आगे रहना है, आगे बढ़ना है और खड़े रहना है। और देखेंगे हम उसी रोमी उसका 8 का 24 और 25 में, उसमें भी क्या लिखा है आशाएं के बारे में। रोमियो उसका 8 अध्याय 24 और 25। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। थोड़ा रुक जाते हैं, है कि नहीं? आत्मिक वाला आशाएं के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। जो लोग प्रभु को पाए हैं इससे पहले जो कोरोना सीजन आया था, आज हम क्यों आज जीवित है बताइएगा? आपका हृदय में या आपका परिवार में कुछ ना कुछ एक डर यानी कि प्रभु के लिए था, जो उस आशा ने आपको यहाँ लेकर के आया। हालेलुया। नहीं तो कोरोना में हम भी मर जाते थे। फिर से हम रिपीट करते उसी 24 को, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। मैं भी प्रभु में जीऊंगा, मैं भी प्रभु में बढ़ूंगा, मैं भी प्रभु में खड़ा होऊंगा, मैं भी कलीसिया जाऊंगा, मैं भी धन्यवाद देने लिए जाऊंगा, मैं भी प्रभु के लिए जीऊंगा। एक आशा था जो आज हम उद्धार पाए हैं। आज हम अगर उद्धार पाए तो ये मत सोचो कि आज हमारा जो आयु है, जो वयस है, आज नहीं है उतना जो 60-70, इसलिए हम आजीवित है करके कभी मत सोचो, है कि नहीं? एक राजा घमंड किया, प्रभु का दूत आते ही उसको मारी डाला। आपको पता है ना वचन? एक राजा घमंड कर रहा था, वचन में लिखा। एक राजा घमंड कर रहा था, तू ही प्रभु बन जाएगा। तो हमारा प्रभु क्या है? तुझे और मुझे बनाने वाला प्रभु को छोड़ करके तू ही प्रभु बन जाओगे? प्रभु ने कुछ नहीं कहा उसको, वो सीधा गया, उसको मारी डाला उसको। हालेलुया। तो हम अगर आज जीवित हैं तो ये मत सोचो कि आज मेरा उम्र जो है 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, इसलिए आज हम जीवित हैं। कभी मत सोचो मेरा उम्र और बहुत है करके मत सोचो। यहाँ क्या लिखा है 24 में, फिर से पढ़ता हूं आप लोग के लिए। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे जीवित होकर के आए हैं तो हमारे जीवन में प्रभु ने एक आशा डाल दिया, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। मेरे परिवार कुछ भी कहने दे, कुछ भी बोलने दे, मुझे उस बातों को ध्यान देना नहीं चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, जीना है, जीना है, जीना है, जीना है, बस खत्म। उस आशा ने आज हमको उद्धार करके रखा है। अभी 17 तारीख को उड़ीसा में एक जाने माने एक गॉस्पल सिंगर, वो जब प्रभु के लिए गाना गाने के लिए खड़ा हो गया है, उड़ीसा में हलचल मच गया है। हालेलुया। उड़ीसा में हलचल, प्रभु का नाम पर जो गाना गाता था ना, पाप करने वाले लड़के और लड़की उस गाने सुन सुन करके बदल गए। जिसको गाना नहीं आता गाने लगे। हालेलुया। और शैतान ने देखा, आप यूट्यूब में मारिएगा हुमन सागर करके, उसका नाम गॉस्पल सिंगर हुमन सागर मारिएगा आप यूट्यूब में, आप देखोगे। वो कैथोलिक से था। जब गाना गाते समय बढ़ रहा था, एक लड़की से उसका प्यार हो गया, एक ब्राह्मण लड़की से प्यार हो गई। ये जैसे उसको शादी कर लिया और जैसे ये प्रभु के लिए गाना गाते गाते पूरा हिट हो गया। बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन ये आखिरी सांस तक टिका हुआ था और इसका गाने में बूढ़ा बूढ़ी लोगों का मन को छू देता था और परिवर्तन होते थे। उसका गाना कब आता है, लोग जो है इंतजार करते थे और उसका गाना ऐसा था सुपर हिट।
यानी कि पापी लोग भी बदल जाते थे उसका गाने में। शैतान ने देखा ओरिशा को ऐसा चमत्कार करने वाला ये गॉस्पेल सिंगर को क्या करना चाहिए, अगर इसको इस दुनिया से हटाना है तो क्या करना चाहिए। वो बेचारा प्रभु के लिए हर दिन गाता था, एक दिन में 10-17 जितना हो सके उतना गाता था, रिकॉर्ड होता था। और शैतान ने क्या किया, उसका पत्नी के अंदर घुस गया, उसके परिवार के अंदर घुस गया और उसके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ घुस गया और उसको दुख देना शुरू हो गया है। उसका हृदय को, उसका मन को दुख देना शैतान स्टार्ट कर दिया। आप और मैं जब प्रभु में बढ़ रहे हैं, आत्मिक में बढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई दुख देने के लिए सामने आ जाते हैं अपने ही परिवार। वचन में ही लिखा है, मत्ती 10:37 हमेशा बोलते रहता हूं मैं, अगर हमारा कोई बैरी है तो कौन है, अपने ही घर के लोग, कोई नहीं होते। पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है अपने घर के लोग। तो वैसे ही उस सुमन सागर को भी ऐसा, आजकल तो बहन लोग ऐसे हैं, भाई लोग भी ऐसे हैं, एक बात बोलेंगे ना तो जहर खा के आप मरी जाओ। वो क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहा है, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। वो नहीं बोलते, तीर है ना, तीर तीर एक बार मारने से सीने में लग गया तो गया वो काम से। ऐसे ऐसे भाई भी है, ऐसे ऐसे बहन भी है, ऐसे ऐसे बच्चे भी है। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे आप सुनोगे उस बात और शब्द को, यह भी जानना बहुत जरूरी है। आपका पति से, आपका पत्नी से, आपका माता पिता से, आपका भाई बहन से, बच्चों से आप किस तरीके का व्यवहार करते हो और बातचीत करते हो। आपका बातचीत उसको दुख हो रहा है, आपका व्यवहार से उसको बुरा लग रहा है, आपका बातों और शब्द से उसको कष्ट लग रहा है क्या, पहले सोचो समझो और आप प्रभु के वचनों के अनुसार आत्मिक वाला चीजों के लिए ध्यान दे करके आप बढ़िएगा। आज कितना परिवार ऐसा नष्ट नहीं हो रहा है बताइएगा। पत्नी कुछ बोल देते हैं पति को, पति से नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा सब बात वो क्या बोलती है वो समझ में नहीं आता है। ऐसे ही भाई भी पत्नी को बोल देते, वो क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे बातों में आज घर टूट जा रहा है। लोग दारू पी रहे, नशा कर रहे हैं, किसी को शादी कर ले रहे, भगा ले रहे हैं और अपना जीवन को भी नष्ट कर दे रहे हैं। तो हम ये बात अच्छा से सोचना है, सामने वाले को बुरा लग रहा है क्या, अपना पति को बुरा लग रहा है क्या, कलेसिया वाले को बुरा लग रहा है क्या, अपने पत्नी को बुरा लग रहा है क्या, अपना माता पिता को बुरा लग रहा है क्या, बच्चों को बुरा लग रहा है क्या, भाई बहन को बुरा लग रहा है क्या। ये भी आत्मिक आशाएं जो चीज है ना, खोज हमेशा अपना जीवन में होनी चाहिए। आप घर में जैसा बात कर रहे हो या आप क्या माता पिता से बात कर रहे हो, दूसरे लोगों से आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। सामने वाले को दुख लग रहा है या कष्ट लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो बेचारा चले गया, यही महीने में वो पैदा हुआ था, 27 तारीख में भी या कुछ तारीख था, यही महीने में वो मर गया। उसका जीवन का जो साल था कितना है, 35 साल में वो हट्टा खट्टा था, अच्छा गाना गाता था। धीरे 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 दारू पी के टेंशन में पूरा पतला हो गया। उसका चेहरा भी अंदर जाने लगा और वो बेचारा 17 तारीख को मर गया। उसका फायदा उठाने वाले लोग बहुत पैसे के लिए भी है और अपना नाम कमाने, वो मर गया तो वो हट गया तो मैं फेमस हो जाऊंगा, ऐसे लोग भी बहुत है। तो आज जो भी हो रहा है ना, एक आत्मिक का और एक सांसारिक वाला चीजों में लड़ाई हो रहा है। तो आप अगर प्रभु को जान लिए, आपको कष्ट देने वाले लोग बहुत आएंगे, लेकिन आपको खड़ा रहना है, टिके रहना है। प्रभु आपको सहायता करेंगे, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना, गलत रास्ते में नहीं जाना,
मुझे दुख आ रहा है, मेरे को कष्ट आ रहा है करके दारू सिगरेट या बेविचार अलग रास्ते में नहीं जाना, जो कि प्रभु का दृष्टि में अच्छा नहीं है। प्रभु करेंगे। देखो योग का जीवन में कितना कष्ट था, लेकिन प्रभु को आखिरी सांस तक उन्होंने नहीं छोड़ा। हालेलुया। और प्रभु ने उसको उठाया। जो दोस्त उसको ऐसा बात बोलता था ना, ऐसा बीमारी प्रभु ने उसको डाला, मेरे आयुब जब तक की प्रार्थना नहीं करेंगे आपका शरीर से वो बीमारी नहीं जाने वाला। अब होगा तो, क्योंकि मेरे जैसे आयुब खारा और सीधा साधा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ईमानदार मेरा दास को आपने ऐसा कैसा बोलोगे आप? अगर आप भी ईमानदारी से जी रहे हो, आत्मिक में जी रहे हो, पवित्रता से जी रहे हो, अगर आपको कोई बाधा दे रहा है, कष्ट दे रहा है ना, तो ये मत सोचो आज शैतान का टाइम चल रहा है। प्रभु का टाइम जब आएगा ना, शैतान का इंसान का टाइम नहीं चलने वाला। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? आज शैतान का टाइम है, शैतान का समय चल रहा है, जो हमको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, समस्या चल रहा है। प्रभु का समय आने के लिए इंतजार करो। आपको ये सारा चीज देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आयुब के पांव के नीचे शत्रुओं को खुद लाया प्रभु। हालेलुया। जा मेरे आयुब को आप गिर जाने से आप ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे, चलो उसके पांव के नीचे तुझे जाके बिठाऊंगा, उसका ही घर का तुझे खाना खिलाऊंगा और छोड़ूंगा, चल। प्रभु ने लेकर के आया। और उसके जो बच्चे मर गए थे उसका 2 गुना मिला, और उसका जो संपत्ति नष्ट हो गया उसका 2 गुना मिला। मेरे आयुब को जो संपत्ति दिया था, नष्ट हो जाने से आप लोग ऐसा तुच्छ मानोगे? शैतान तू देख अभी लूसीफर क्या करूंगा मेरे आयुब को, पूरा लेकर के आया। शैतान भी हैरान, इंसान भी हैरान, शत्रु भी हैरान, परिवार भी हैरान, पत्नी भी हैरान। हालेलुया। प्रभु कभी भी कुछ भी कर सकता है, अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपना घर को, अपना हालात को वो बदल सकता है, ठीक कर सकता है। देखो नमन को क्या हुआ था? कोढ़ हो गया था, बहुत सारे जगह में घूम चुका था, दिखवा चुका था, कुछ नहीं फायदा हुआ था उसका जीवन में। तो प्रवक्ता के पास गया, प्रवक्ता ने कहा कि जाओ भाई, आप इस समुद्र के पानी में क्या करना, आप 7 बार डुबकी लगा। हाँ, मैं इतना बड़ा राजा होके, इतना बड़ा जाके उधर जाके मैं नहाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा? हाँ? तो उसके नीचे काम करने वाले लोग जो बोल रहे थोड़ा मान लो, आपके अच्छा के लिए बोल रहे हैं ना प्रवक्ता, प्रभु का दास अच्छा के लिए बोल रहे, आप करो। तो साथ में गए, उसके नीचे काम करने वाले लोग घोड़े में पूरा देख रहे हैं। ये गया अंदर, एक बार डुबकी लगाया, देखा कुछ नहीं गया, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया, चौथी बार लगाया और चिल्लाते हैं, हाँ मैं चौथी बार भी लगा लिया, अभी भी मेरा बीमारी नहीं जा रहा है, क्या मुझे बेइज्जती करने के लिए लाए? आपका दास और मेरा दास क्या कहा? 7 बार डुबकी लगाओ, प्रभु का आज्ञा है। तो उस राजाओं ने फिर 5, फिर 6, फिर 7 जब डुबकी लगाने समय में नीचे जब अपना मुंडी को डुबोता है, उस समय में पूरा नया होके पूरा बाहर निकलता है। हालेलुया। एक भी निशान, बच्चे के जैसा कोमल, एक भी निशान उसका शरीर में नहीं रहता है। और लिखा है बच्चन में, बच्चे के जैसे शरीर प्रभु ने उसको दिया है। हालेलुया। आज किडनी गए, प्रभु मुझे किडनी खराब रखा दे दो। अरे आपको अगर विश्वास है, नमन की तरह नहीं, अगर आपके जीवन में विश्वास है तो प्रभु आपको नया करके देगा। हालेलुया। आपका किडनी नया करके देंगे, अंदर का जो पार्ट है वो नया करके देंगे,
आपका पति को नया करके देंगे, आपके पत्नी को नया करके देंगे, आपके परिवार को नया करके देंगे, आपका बच्चे को नया करके देंगे, आपका घर को भी नया करके देंगे, आपका कामों में कोई सता रहे ना उसको भी नया करके ठीक करके आपको देंगे। हालेलुया। विश्वास है कि आज 2-4 प्रार्थना कर इतना कर रहा हूं मैं, मेरा प्रभु सुनते नहीं, वो ही रोना, वो ही दुख। योग ने रोया, मुंह से कुछ बोला प्रभु को नहीं। यही मुंह से प्रभु को लिए हम बुलाते हैं, यही मुंह से प्रभु को हम गुस्सा भी करते हैं। तो अगर आपका जीवन में एक अच्छा चीज चाहिए है तो आप अपना मुंह को, अपना जीव ओठों को बंद करके रखो और अपना मन और दिलो दिमाग को, सोच को जो है प्रभु का वचनों में लगाओ और विश्वास करो प्रभु चमत्कार करेंगे। आमीन। हालेलुया। जैसे कि 5,000 लोगों से बढ़ के लोगों को खाना दिया था, कितना रोटी और मच्छी? 5 रोटी 2 मच्छी से हो सकता है क्या संभव? इंसान से हो सकता है? नहीं। प्रभु कभी भी, कुछ भी, कहीं भी, किस जगह में भी, किस घर में भी, किसी का परिवार भी कुछ भी कर सकता है। सिर्फ आप विश्वास करो और उसका समय तक इंतजार करो। आज हम 2-3 हफ्ता उपवास प्रार्थना कर देते हैं, है कि नहीं? एक 4-5 हफ्ता आके गिड़गिड़ा लेते हैं, उसके बाद रोना शुरू हो जाता है विश्वासियों का। हालेलुया। है कि नहीं? मैं भी रोया। किसके लिए रोया बता देता हूं आज, मेरा सीक्रेट। जब मैंने प्रभु को पाया, जब वो प्रभु का दास को देखा, मैं उपवास प्रार्थना में 40 दिन, 21 दिन, 50 दिन मुझे प्रभु ऐसा सामर्थ दो, लोगों को चंगाई वाला, छुटकारा वाला, भूत प्रेत शैतान भागने वाला मैं भी मांग रहा था। 3 बार मेरा उपवास हो गया है और कुछ भी फर्क मेरे जीवन में नहीं दिखाई दे रहा था। प्रार्थना कर रहा हूं, उसी बीमारी, शैतान वही जगह में, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने गुस्से में मैंने प्रभु को बोला, इस बार उपवास कर रहा हूं मैं, अगर आप नहीं दोगे तो मैं उपवास ही बंद कर दूंगा। आप उपवास बंद करोगे तो वो आपके लिए नष्ट है, मेरे लिए थोड़ी है। अगर आपको चाहिए तो उपवास करो और मेरे दिन तक आप इंतजार करो, मैं दूंगा। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको नहीं मिलने वाला, आप कर रहे तो आपको मिलने वाला। विश्वास से टिके रहो। फिर जब मैंने 4थी बार उपवास किया, एक जगह में मीटिंग के लिए मुझे जब बुलाए, मैंने गया, मैंने वचन सुनाया, वचन खत्म हो गया और आशीर्वाद प्रार्थना खत्म हो गया। लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए ऐसे ही मंच पर खड़ा होके मैं जब प्रार्थना करने शुरू किया तो एक बहन जी उधर से रोल होके उधर तक रोल होके वो चीख चिल्लाते हुए, जो देवी देवताओं को पूजा पाठ करने वाले, एक बच्ची तो चिल्ला रही थी। मैं उसके पास गया, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मैं आपको देख नहीं सकता। बीमारी लोगों को प्रभु ठीक किया और बड़े बड़े चमत्कार मेरे आंखों के सामने। पहली बार अंधरा में मैंने गया था प्रे मीटिंग के लिए। तो प्रभु है ना, कभी भी कुछ भी कर सकता है। हालेलुया।